प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 20 की 41 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मूर्ख मोह कहूँ मैं तो को, जब आत्मधनी घर आया, इन अवसर तू चुकिया चंडाल, जाए बैठा माहे माया। हे मूर्ख मोह, मैं तुझे क्या कहूँ, जब आत्मा के धनी घर में आए थे तब तू चंडाल बनकर अवसर चूक गया और माया में जाकर बैठ गया। अब आव तू वाला जी में, माया सो कर बिछोह, देखूं जोर करे तू कैसा, सांचे सिपाही मेरे मोह। हे मोह, अब तू माया से नाता तोड़कर धामधनी की ओर लग जा। तू मेरा सच्चा सिपाही हो जा, मैं भी देखूं तू कैसा प्रयत्न करता है। बात बड़ी कहे मोह मेरी, मोह को जाने प्रेमी सोए, मैं बैठत हूँ जीत आए के, तीत थे उठाए न सके कोए। मोह कहता है, मेरी बात तो बहुत बड़ी है, प्रेमी जन ही मुझे जानते हैं, मैं जहाँ भी जाकर बैठ जाऊँ वहाँ से मुझे कोई उठा नहीं सकता। जो तुम धनी देखाया मोको, होए लागू मूर्ख मूढ़ अंध, एके विध है मेरी ऐसी, और न जानू सनंद। यदि तुमने मुझे अपने धनी को दिखा दिया है तो मैं मूर्ख और अंधे की भांति उनकी ओर लग जाऊंगा। मेरी तो एक ही रीति है, मैं दूसरा कुछ नहीं जानता। हर्ष शोक तुम भय माया के, धिक धिक तुमको अजान, आए धनी हर्ष न आया, चले शोक न आया निदान। हे हर्ष और शोक, तुम माया के वश में हो गए हो, तुम अज्ञानियों के धिक्कार है। जब धामधनी आए तो तुम्हें कोई हर्ष नहीं हुआ और उनके चले जाने पर भी कोई शोक नहीं हुआ। हर्ष शोक कहे हम निठुर, भय सो अंध अभागी, धनी बिगर करे कहाँ हम, जो लो जीवन कहे जागी। हर्ष और शोक कहते हैं, सचमुच हम बड़े निष्ठुर हैं और अंधे तथा अभागे भी बन गए हैं, किंतु जब तक जीव जागृत होकर हमें नहीं खाता तब तक धनी के बिना हमारा क्या वश चलता है। अब तुम आओ निश्चल सुख में, जिन भूलो अवसर, माया में लाहा लेऊं धनी का, हर्ष ले जागो घर। हे हर्ष और शोक, अब तुम अखंड सुख की ओर आ जाओ, ऐसे अवसर को मत भूलो। माया में बैठकर भी मैं अपने धनी से मिलने का लाभ लूं और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर में जाग जाऊं। हर्ष कहे मैं क्या करूं, जो जीव को नहीं खबर, शोक कहे ना पहचान पियू की, तो बिछुरे जाने क्यों कर। हर्ष कहता है, जब तक जीव अपनी संभाल नहीं करता तब तक मैं भी क्या करूं। शोक कहता है, जीव को धनी की पहचान ही नहीं है तो मैं कैसे जानूं कि उसका धनी से वियोग हो गया है। हर्ष शोक कहे हम बोलिए,
दो जोधा बड़े जोरावर, अब पहचान करी तुम पियू की, अब क्यों न भूले अवसर। हर्ष और शोक कहते हैं हम दोनों बड़े शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। हे जीव, अब तुमने अपने धनी को पहचान लिया है तो इस अवसर को हम कभी नहीं भूलेंगे। फिट फिट जोधा जोरावर तुमको, मद मत्सर अहंकार, तुम अंतराय करी धनी सो, दौड़ करी संसार। हे मद मत्सर और अहंकार, तुम जैसे शूरवीर योद्धाओं को धिक्कार है, क्योंकि तुमने धनी से तो मुझे अलग कर ही दिया और स्वयं संसार की ओर दौड़ने लगे। तुम तीनों जोधा भय क्यों उलटे, भय माया के दास, जब जीवन जी मिले जीव को, तब क्यों न कियो उल्लास। तुम तीनों योद्धा मुझसे प्रतिकूल होकर माया के दास कैसे बन गए? जब जीव को जीवन मिल गए तब तुम उल्लसित क्यों नहीं हुए? अब तुम संगी हो जो मेरे, धनिये कियो मोसो मिलाप, सिर ल्यो शोभा धनी धाम की, दूर हो माया थे आप। अब तुम मेरे साथ हो जाओ, क्योंकि धाम धनी इस माया में आकर मुझे मिले हैं। तुम माया से दूर होकर मेरे धाम धनी की शोभा प्राप्त करो। तीनों जोधा बड़े जोरावर, हम तीनों की राह एक, धनी आत्म से क्यों न छूटे, जो पड़े विघ्न अनेक। मद मत्सर और अहंकार कहते हैं हम तीनों बड़े शूरवीर योद्धा हैं तथा हम तीनों का एक ही मार्ग है। अब चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं क्यों न आए, हम आत्मा को उसके स्वामी से अलग होने नहीं देंगे। सहज स्वभाव फिट फिट तुमको, ऐसे सूर सुभट, साचे तुम हुए माया सो, मोसो मिले कपट। हे मेरे सहज स्वभाव गुण, तुम्हें धिक्कार है, तुम बड़े ही कुशल सूरवीर के समान हो। तुम माया के तो सच्चे मित्र बन गए, किंतु मुझसे कपट भाव लेकर मिले। मूर्ख मूढ़ करी तुम दुष्टाई, हुए नहीं स्वाम धर्मी। मूर्ख मूढ़ करी तुम ऐसी, धिक धिक चंडाल अकर्मी। हे मूर्ख और मूढ़ सहज स्वभाव गुण, तुमने सचमुच बड़ी दुष्टता की है। तुम स्वामी धर्मी नहीं हुए, तुमने ऐसा क्यों किया? हे चंडाल, दुष्टकर्मी, मूर्ख तथा मूढ़ सहज स्वभाव, तुम्हें धिक्कार है। जोधा दो जोरावर मेरे, तुम तरफ हो जीन की। अनेक उपाय करे जो कोई, पर जीत होए तीन की। तुम दोनों ही मेरे बलशाली योद्धा हो, तुम जिसकी ओर जाते हो उसकी जीत होती है। दूसरा कोई चाहे कितना ही उपाय क्यों न कर ले। अब तुमको कहूँ खींच के, तुम हो जो सावधान। प्रेमी पियू हृदय लपटाओ, जीन करो कीन की कान। अब मैं तुम्हें खींच कर कह रही हूँ कि तुम दोनों सावधान हो जाओ, प्रेम पूर्वक पियू के हृदय से लिपट जाओ, किसी और की परवाह मत करो। सहज स्वभाव दो हम बलिए, कोई करे जो कोट उपाय। पकड़े बात जो हम साची, सो लोपी किन्हु न जाए। सहज स्वभाव गुण कहते हैं हम दोनों बड़े बलवान हैं, चाहे कोई
करोड़ों उपाय क्यों न करें, हम जिस बात को सत्य मानकर ग्रहण कर लेते हैं वह किसी से मिटाई नहीं जा सकती। अब देखियो जीव जोर हमारा, पियू पकड़ देवे एकांत, पूरा पास देऊ रंग लाखी, क्यों न उचटे भांत। हे जीव, अब तुम हमारा बल देखना, हम धनी को एकांत में ग्रहण करेंगे और प्रेम का ऐसा लाल रंग चढ़ा देंगे ताकि कभी भी वह फीका न हो जाए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 20 की 60 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।